हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ अदिति वर्मा। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आशा है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सीख ली होगी और आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो हम अब लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई एक एबीसी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में कहा गया है कि AB है वो 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर की है। BC जो है वो 8 सेंटीमीटर का दिया गया है और CA आपको 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। आगे आपसे कहा जा रहा है D and E आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, यानी कि D और E ये दोनों क्या है, AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं। तो AB का हम मिड पॉइंट मान लेते हैं D और BC का मिड पॉइंट मान लेते हैं E। इन दोनों मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। देन उसके बाद कहा गया है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ DE, यानी कि आपको DE की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमें मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो यहाँ पे पैरेलल का तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बात यहाँ पे इक्वल की चल रही है। तो हमें ये पता है कि ये जो साइड है यानी कि DE जो साइड है वो थर्ड साइड यानी कि AC इसके हाफ के इक्वल होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट से पता है। तो यहां से DE इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC साइड की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से DE की हमें लेंथ मिल जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लेट ABC बी अ ट्रायंगल, यानी कि ABC एक ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B। यानी कि इससे तो क्लियर हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का वो एंगल B पे बन रहा है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। आगे कहा गया है D बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि D क्या है, वो AC का मिड पॉइंट है। यानी कि AC का मान लेते हैं D कोई मिड पॉइंट है, जिसके हिसाब से ये इसके इक्वल हो जाएगी। शो दैट DA इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू DC। पहले हम लोग DA देखते हैं। हमें शो करना है कि जो DA है वो DB के इक्वल है, यानी कि हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि DA जो है वो DB के इक्वल है और DC के इक्वल है। तो हमें ये इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉइंट D से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड AB पर, जो कि क्या होगा, AB साइड का बाइसेक्टर होगा। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है E। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बता दूं कि क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और जिस साइड पे बनाती है उस साइड को बाइसेक्ट करती है। तो वही चीज हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। मैं ज्यादा इसमें से लैंग्वेज नहीं लिखूंगी, इससे वीडियो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको केवल समझाऊंगी। तो हम अब क्या करेंगे, जैसे कि हमें बाय कंस्ट्रक्शन एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AE इज इक्वल टू EB, ये दो चीजें हमने कंस्ट्रक्शन से की है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BED, इन दोनों ट्रायंगल पे सबसे पहली चीज E इज इक्वल टू 90 डिग्री है। AE जो है वो EB के इक्वल है, जैसा कि हम लोगों ने अभी कंस्ट्रक्शन से किया है। देन उसके बाद
ईडी जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। और रीजन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगा तो मैं नहीं लिखूंगी। देन उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं आरएचएस रूल से। सो ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BET बाय आरएचएस रूल। अब आरएचएस रूल से प्रूव हो गए हैं तो CPCT से हम कह सकते हैं कि जो AD साइड है वो BD के इक्वल है। सो AD इज इक्वल टू BD। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और रीजन में लिख देंगे CPCT। देन उसके बाद क्वेश्चन में ही कहा गया है कि D को हमको क्या लेना है, AC का मिड पॉइंट लेना है। तो हम वहां से कह सकते हैं कि जो AD है वो DC के भी इक्वल है। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि AD जो है वो BD के इक्वल है और DC के इक्वल है। और यही हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं। तो आज हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।